हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिफरेंशियलिटी अवकलनीयता। अवकलनीयता है क्या, ये समझते हैं। तो अवकलनीयता को हम लोग को अच्छे से समझने के लिए फिर से रिकॉल करना पड़ेगा क्या ना, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। कंटिन्यूटी अगले लेक्चर में क्या समझे थे, कंटिन्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं संतता। इस संतता में क्या समझे थे कि एक फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स बराबर 2। इस तरीके से दिया हुआ रहता था फंक्शन और पॉइंट, और कहता था इस पॉइंट पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए है या नहीं। तो इसके लिए क्या ना, एक साइन स्कीम बनाते थे हम लोग, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। जिस पॉइंट पे चेक करनी होती थी उसको लिखते थे, और इस पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इस पार्ट को बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर का वैल्यू क्या होता है ना, 2 से बड़ा होता था तो x ग्रेटर देन 2 लिखते, अरे 2 से छोटा होता तो x लेस देन 2 ए लिखते थे। और यह हम लोग फाइंड, इतना करने के बाद हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट का, फिर वैल्यू फाइंड करते थे राइट हैंड लिमिट का, और फिर उसके बाद इसका वैल्यू चेक करते थे एफ एक्स का। अगर तीनों का रिजल्ट इक्वल आता था तो कह देते थे यह फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस है। और इन लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग यूज किए थे क्या, लिमिट जिस पॉइंट पे चेक करनी होती उसको लिखते थे, और ए फंक्शन पर फंक्शन का यहाँ भी लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और ये हो जाएगा क्या ना एफ एक्स, और ये जिस पॉइंट पे चेक करनी है ओ। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और एफ एक्स वैल्यू फाइंड करते और कंटिन्यूटी चेक करते। तो सेम डिफरेंशियलिटी में भी यही रूल लगेगा क्या ना, यहाँ पे जैसे में फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स बराबर 2 पे कंटिन्यूटी अब की चेक नहीं करना, अब की करा डिफरेंशियलिटी चेक कीजिए कि यह फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या ना उसी प्रकार से करेंगे, एक साइन स्कीम बनाएंगे माइनस इनफिनाइट से प्लस में। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 2 पे, तो 2 लिखेंगे। इसमें राइट हैंड लिमिट लगाते थे तो यहाँ लिमिट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे डिफरेंशियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे, जो कि हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव, फिर भी रिकॉल करेंगे यहाँ पे। और इधर बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, और ये साइड हो जाएगा लेस देन 2। और यह फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक करनी है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू। बस इसमें दो ही वैल्यू, इस साइड का वैल्यू और इस दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो कह देंगे यह फंक्शन इस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। तो ये हो गया इस तरीके से चेक करने के लिए। तो अब इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट लगा के फंक्शन रख देते, डायरेक्ट चेक कर देते। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र हम लोग समझते हैं। तो ये सूत्र राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को समझते हैं। तो वह फॉर्मूला को हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, जैसे मान लेते हैं, माना y बराबर एफ एक्स, एक क्या है ना, एक फलन है। y बराबर एफ एक्स मान लिए एक फलन है। तो ये हम लोग मान लिए, माना y बराबर एफ एक्स फलन है, तो ये y बराबर हो जाएगा एफ एक्स। इसको समझ ले समीकरण क्या ना, फर्स्ट। अब यहाँ पे ना x में कुछ चेंज कर दीजिए, तो x में क्या ना चेंज कर लेते हैं क्या ना, x प्लस में डेल्टा x। तो चेंज करेंगे तो x प्लस डेल्टा x में चेंज होगा तो y में भी क्या ना चेंज होगा, क्या ना डेल्टा बाई x अपने अनुसार से, y क्या ना अपने अनुसार से चेंज होगा। तो यह y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन लिए, यह फंक्शन में क्या ना चेंज कर दिए डेल्टा x। तो x में क्या ऐड कर दिए, डेल्टा x, और y में क्या ना डेल्टा y, और x x के अनुसार चेंज होगा, y y का। इसको समझ ले समीकरण सेकेंड, और इसको लिख दीजिए इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ए कह ले। तो इक्वेशन सेकेंड क्या ना, ए बाई प्लस में डेल्टा बाई माइनस में बाई बराबर में एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, ये हो गया। तो बाई बाई कैंसिल, तो क्या मिल गया, डेल्टा बाई बराबर एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपने से क्या ना डेल्टा बाई डेल्टा एक्स
और डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड, जो बचा उसको लिख दिए और डेल्टा एक्स से दोनों तरफ क्या कह लिए डिवाइड कह लिए। अब डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ लिमिट लगा लो, क्या ना अपने से लिमिट लगा लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। तो दोनों तरफ हम लोग क्या ना डेल्टा लगा लेंगे, लिमिट लगा लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स और डेल्टा एक्स। तो हम लोग क्या ना फिर से यहाँ पे बाय कैंसिल हो गया, डेल्टा बाई और ये फंक्शन रह गया। फिर इसमें डेल्टा एक्स से क्या किया दे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ लिमिट लगा ले, लिमिट डेल्टा एक्स, लिमिट क्या लगा दे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ये कह लिया हम लोग। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जहां डेल्टा जहां लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स को हम लोग डिनोट करेंगे डी बाई डी एक्स से। इसी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते क्या से डी बाई डी एक्स से, या इसी को डिनोट करते हैं डी एफ एक्स से, या बाई डैश से, या एफ डैश एक्स से। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स या डी एफ एक्स बटा डी एक्स या बाई डैश या एफ डैश एक्स यह लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन। क्या बोलते हैं एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन। तो एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एक्स के सापेक्ष बाई में परिवर्तन। तो आइए तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और डेल्टा बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स और बटा में डेल्टा एक्स, ये कर दिए। तो यही आपका क्या ना ये सूत्र हो गया, क्या ना ये आपका यहाँ पे फंक्शन में क्या कुछ ऐड किए थे, किधर गया राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स क्या हो गया लिमिट डेल्टा एक्स, इसको यहाँ पर लेट कर ले कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू क्या ना इसको लेट कर दीजिए एच, जहां एच बहुत छोटा धनात्मक मान है। एच क्या है ना बहुत छोटा धनात्मक मान, एच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, एच में क्या ना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स मतलब एच में चेंजेस। तो ये लिख देंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा के जगह पे क्या ना रख सकते एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स अब बटा में क्या ना एच। तो ये आपका सूत्र बन गया, इसी को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये किसका सूत्र बन गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र हम लोग क्या लगाएंगे डी बाई डी एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि फंक्शन में एक्स में क्या होना ऐड किए हैं एक्स डेल्टा एक्स, तो मतलब अब एक्स में डेल्टा ऐड किए मतलब ऐड किए तो किधर राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये किसका वैल्यू निकाले राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो हम लोग समझते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला निकालने के लिए, तो हम लोग इसको क्या ना रफ करते हैं, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला निकलेगा, तो इसको यहाँ से रफ कर लेते। अब समझेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला।
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फिर से चलेंगे क्वेश्चन से अगेन पुनः। अब प्रश्न से क्या ना, फिर से मान लिए y बराबर एफ एक्स समीकरण फर्स्ट। अब ना इसमें क्या ना x में कुछ को यहाँ पे डेल्टा x को घटा दे। अगर x में घटाएंगे तो y में भी क्या ना घटेगा, क्या ना डेल्टा y। तो x x के अनुसार घटेगा, y y के अनुसार घटेगा, a बटा दिए। तो इसको समझ ले समीकरण सेकेंड। तो ये लिख दे इक्वेशन सेकेंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट। फिर से तो इक्वेशन सेकेंड y माइनस डेल्टा y माइनस में y बराबर में एफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, ए कह लिए। अब बाई बाई कैंसिल तो क्या हो जाएगा, माइनस में डेल्टा बाई और बराबर में एफ एक्स माइनस में डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब खुद से अब अपने से क्या ना डेल्टा एक्स से और डेल्टा एक्स से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। अब माइनस डेल्टा एक्स ए डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड करने के बाद तो माइनस माइनस कट जाएगा और दोनों तरफ लिमिट यूज कर दो। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस में डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स बटा में माइनस डेल्टा एक्स। क्या किए, दोनों तरफ लिमिट लगा दे, लिमिट डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स इधर ले ले, एलएचएस में भी लगा दे और आरएचएस में ये लगा दे। अब लगाने के बाद हम लोग जानते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा बाई बाई डेल्टा एक्स को क्या डिनोट कर दिए हैं, डी बाई बाई एक्स को रफ कह लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या ना डिनोट कर चुके हैं डी बाई बाई डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस में डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स और बटा में माइनस में एच, ये हो गया। तो इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। या इसी को यहाँ पे डेल्टा एक्स डेंस टू क्या ना एच में चेंज कर दे, लेट कर दे डेल्टा एक्स डेंस टू क्या एच में। तो इसको लिख लेंगे डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच डेंस टू 0 और एफ एक्स माइनस में डेल्टा एच के जगह पर क्या ना एच माइनस में एफ एक्स बटा में माइनस में एच। ये सूत्र हो गया किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर हमें फंक्शन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ए सूत्र लगाएंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव सूत्र करना है तो ए यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग यह भी समझ सकते हैं नोट में कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही डिफरेंशियल का प्रथम सिद्धांत विधि कहलाता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करा कि यदि एफ एक्स बराबर ए दिया हुआ दो इक्वेशन, एफ एक्स बराबर इतना जब एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 और एफ एक्स बराबर 1 जब एक्स बराबर क्या हो जाए 2 और f2 करा ज्ञात कर, f-2 मतलब यह डिफरेंशिएबल करा ज्ञात करने के लिए कि डिफरेंशियल जब दो पर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो ये चेक करना, सबसे पहले तो चेक करना है कि यह फंक्शन x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। तो इस चेक करना है किस पर ना, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 पर चेक करना, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या सूत्र है, डी बाई डी एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स बटा में h, ये सूत्र होता है, ये सूत्र यूज कर लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये ना लिमिट डी बाई डी एक्स किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पे डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
और x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 प्लस एच और माइनस में x2 अब बटा में h ये हो गया। अब ये लिख लेंगे लिमिट h डेंस टू 0 और अब ये क्या बन गया ना x, तो एक्स 2 प्लस है, दो में कुछ ज्यादा है तो यहाँ पे दो में कुछ ज्यादा मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो 2 प्लस एच तो f2 प्लस एच मतलब ए दो के बराबर नहीं है तो ए वाला समीकरण पुट होगा। तो यहाँ पे fx बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 3x प्लस 2। यहाँ ध्यान से समझेंगे, अब हमें fx नहीं चाहिए, क्या चाहिए f2 प्लस एच, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस एच, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2 प्लस में h और x के जगह पे 2 प्लस एच 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस में h और प्लस में 2 और ये तो हमें f2 प्लस h का वैल्यू रख देंगे ए फंक्शन से, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में h माइनस 2 अब बटा में क्या ना 2 प्लस h के 2 प्लस एच की होल स्क्वायर और माइनस में 3 इंटू 2 प्लस एच और प्लस में 2 और ये हो गया और साथ में माइनस माइनस f2 जब x बराबर 2 तो क्या उसका fx बराबर समीकरण है 1, तो एक 1 है तो fx बराबर 2 तो इसका क्या ना वैल्यू रख देंगे 1 और बटा में क्या ना बटा में h ये लिख दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हाथ से रफ करके, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्या ना f2 प्लस h का वैल्यू इसमें x के जगह पे 2 प्लस h पुट कर दिए और ये लिख दिए और a अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट के फिर माइनस f2 तो x बराबर 2 तो a वाला समीकरण तो a वैल्यू रख दिए और ये आ गया बटा में रह गया। तो इसको हम लोग लिख लें लिमिट h डेंस टू 0, लिमिट h डेंस टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा ना 2 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा h और नीचे में a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ दो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा और a लिख दिए माइनस में 6 और माइनस में 3h हो जाएगा 3h ये आ गया। अब प्लस में 2 और ए रह गया यहाँ पे माइनस में 1 क्या माइनस में 1 बटा में h ये हो गया। अब ध्यान दे इसमें क्या ना ए 2 और 4 कितना हो गया 6 तो ए आपका 6 कैंसिल हो जाएगा और ए मिल जाएगा लिमिट h डेंस टू 0 और h बटा में h स्क्वायर और 4h और माइनस 3h तो क्या मिलेगा प्लस में h और माइनस में 1 और बटा में h ये हो गया। अब ये लिख लो लिमिट h डेंस टू 0 और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए h स्क्वायर प्लस में h तो ये मिल जाएगा h और माइनस इसको गुना कर लो माइनस में h स्क्वायर और प्लस में h और बटा में h तो रहेगा ही ये हो जाएगा लिमिट h डेंस टू 0 तो a माइनस h अब यहाँ पे h और h ये कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा माइनस में h स्क्वायर a वाला h नीचे आ जाएगा h तो पहले से था तो यह h स्क्वायर और प्लस में h ये मिल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट h डेंस टू 0 तो a माइनस में h स्क्वायर इससे माइनस h कॉमन ले लो तो h पहले से था तो h स्क्वायर और यहाँ बचेगा h और प्लस में 1 h स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर दो तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे तो बच गया -1 और यहाँ लिमिट पुट करेंगे 0 प्लस 1 तो क्या आ गया -1 बटा 1 मतलब -1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो वैल्यू क्या आया -1। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया ना इसको लिख लेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आया -1। अब चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसको रफ करते हैं। तो
तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए सूत्र हम लोग अभी देखें कि डी बाई डी एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस में h माइनस में एफ एक्स बटा में h, ये सूत्र होता है माइनस में h। अब हम लोग किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो x बराबर 2 पे चेक करनी है, x बराबर 2 पे चेक करनी है। तो x बराबर 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां x है वहां क्या रख देंगे 2 माइनस में, और f2 बटा में क्या हो गया माइनस h, एक के लिए। अब ना फंक्शन को पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के जगह पर क्या 2 माइनस h, तो x के जगह पे क्या रख देंगे 2 माइनस h, तो 2 और माइनस में h और x के माइनस माइनस 2 2 और ये हो गया। अब बटा अब x के जगह पे क्या रख देंगे 2 और माइनस h के होल स्क्वायर और माइनस 3 और 2 माइनस h और प्लस में 2 और a माइनस माइनस f2, तो x बराबर 2, तो उसके लिए समीकरण क्या है ना 1, तो a 1 रख देंगे। अब बटा में क्या ना माइनस में h और ये लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा ना लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये दो कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया माइनस में h और ये रह गया यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो a हो जाएगा 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस में 3h और a प्लस में 2 और a माइनस में 1 रह जाएगा, a माइनस में 1 और बटा में क्या ना माइनस में h, तो लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और a माइनस h को रहने दीजिए। तो यहाँ से देखें तो a आपका 4 और 2 6 और 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, मिल गया यहाँ h स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो माइनस h और माइनस h बचेगा और ये बच गया -1 बटा में माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो माइनस h। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे क्या ना h स्क्वायर और माइनस में h, तो माइनस h माइनस, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये माइनस h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस h माइनस h कैंसिल, तो माइनस h स्क्वायर, नीचे में क्या ना ए हो जाएगा माइनस h इंटू h स्क्वायर और माइनस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर। अब इससे h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लेंगे h स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा h माइनस में 1, तो h स्क्वायर कैंसिल। अब लिमिट को पुट कर दो, तो ऊपर 1 और यहाँ पे 0 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 क्या आ गया -1। ओ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया माइनस में 1, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल देंगे क्या ना, तो इसको रफ कह लेते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आया राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव भी -1, तो इक्वल आया, तो कह देंगे ये f(x) क्या है अवकलनीय है, क्या है अवकलनीय डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है किस पे x बराबर 2 पर, और f'2 का वैल्यू क्या आएगा -1, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकेंड में क्या ना f(x) a दिया और कह रहा है x बराबर 0 पर क्या ना डिफरेंशिएबल ज्ञात कीजिए, x बराबर 0 पर क्या ना डिफरेंशिएबल अवकलन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब f' 0 पूछा जा रहा है,
तो एफ डैश जीरो, तो इसका डिफरेंशिएबल कहा जा रहा है एक्स बराबर जीरो पर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी अभी क्या ना सीखे, फॉर्मूला निकाले डी बाई, चेक करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, इसमें डायरेक्ट कहा जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएट ज्ञात कीजिए या फंक्शन का, किस पे, एक्स बराबर जीरो पर। तो जीरो पर डिफरेंशिएट ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे डी बाई डी एक्स बराबर, अब कोई भी सूत्र लगाइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लगाइए या राइट हैंड डेरिवेटिव का, दोनों सही है। तो ए हो जाएगा एच डैश टू जीरो, आसान होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र लगाना। तो एफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ एक्स बटा में एच, ए कह ले किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो जीरो पे चेक करनी है। तो एक्स बराबर जीरो रख देंगे और ये हो जाएगा लिमिट एच डैश टू जीरो और एफ, तो जीरो प्लस में एच माइनस में एफ जीरो जीरो और प्लस में एच, तो एक्स के जगह पे क्या ना जीरो जीरो पुट कर दी और ये हो जाएगा लिमिट एच डैश टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच, या फंक्शन में पुट कर दो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच। तो इसमें तो जीरो प्लस में एच एच और प्लस में जीरो प्लस में एच के क्या ना होल क्यू और इनटू में साइन साइन वन बटा जीरो प्लस में एच, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ जीरो, तो एक्स बराबर जीरो के लिए क्या ना एफ बराबर जीरो ऑलरेडी दिया हुआ, एक्स बराबर जीरो के लिए ए है और ए लिख दिए और ए बटा में एच, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेते, तो क्या ना लिख लेंगे यहाँ पे लिमिट एच डेंस टू जीरो और जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा एच और माइन प्लस में एच क्यू, क्या मिल जाएगा एच क्यू इंटू साइन वन बाई एच, ये हो जाएगा वन बाई एच बटा में एच तो यहाँ लिख लो लिमिट एच डेंस टू जीरो, तब यहाँ पे एच डेंस टू जीरो क्या लेते, क्या ना एच कॉमन ले लो, एच कॉमन लेंगे तो वन प्लस में एच स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा साइन वन बाई एच, ये मिल गया और बटा में एच, तो एच क्या हो गया ना कैंसिल हो गया, तो ये बच गया लिमिट एच डेंस टू जीरो और यहाँ पे बच गया क्या ना वन प्लस में एच स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एच। अब लिमिट को पुट कर दो, तो यहाँ पे वन प्लस में जीरो स्क्वायर इंटू साइन वन बाई जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ना वन, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू साइन वन बाई जीरो, तो वन प्लस जीरो गुना समथिंग क्या हो जाएगा जीरो, इसको जोड़ेंगे वन, तो ए क्या मिल गया ना डेरिवेटिव, तो एफ जीरो पर जब डिफरेंशिएट किए तो उसका वैल्यू क्या आएगा जीरो, तो एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या आएगा वन, तो इसका अवकलन क्या होगा, अवकलन वन आएगा। तो यह फंक्शन का जीरो पर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा वन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में क्या कराना कि क्या एफ एक्स बराबर माइनस वन पर यह फंक्शन मॉड एक्स प्लस वन अवकलनीय है, चेक कीजिए। अवकलनीय है तो इसमें चेक करना है किस पे ना, ये फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस में वन और एक्स बराबर माइनस वन पर अवकलनीय है, चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है तो कह देंगे डिफरेंशिएबल है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र हम लोग जानते हैं डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच डेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस में एफ एक्स बटा में माइनस, ये सूत्र होता है। किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो माइनस वन पे। तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन लिमिट एच डेंस टू जीरो, एक्स के जगह पे माइनस वन और माइनस एच और एक्स के जगह पे माइनस वन और माइनस में एच, ये हो गया। अब लिख लेंगे लिमिट एच डेंस टू जीरो और अब x के जगह पर क्या ना, अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे f माइनस वन और माइनस एच का।
तो यहाँ तो x मालूम है, तब x के जगह पे क्या रख देंगे, -1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस में h और प्लस प्लस में 1 पहले से था, अरे मॉड हो गया, फिर माइनस f, x के जगह पे क्या रखेंगे, अब x के जगह -1 रख दो, तो -1 प्लस में h, तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट कर दिए और ये -h वैसे रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये +1 -1 कट गया और ये +1 -1 कट गया और ये जो बच गया उसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे मिल गया माइनस में h मॉड कारण और ये तो कैंसिल हो गया बटा में -h, तो ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू, तो मॉड कारण क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा बटा में माइनस, कट गया तो वैल्यू क्या आ गया -1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले तो उसका रिजल्ट क्या आया, -1। तो ये माइनस मॉड कारण नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और ये माइनस एच तो वैसे रह गया, एच एच कैंसिल तो 1, तो 1 माइनस माइनस, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम लोग याद करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सूत्र लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या ना, यहाँ पे वही लगाते हैं dy/dx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x प्लस में h माइनस में fx और बटा में h। तो हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है डिफरेंशियबिलिटी, तो x बराबर -1 पे चेक करनी है, तो -1 पे, तो ये लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, माइनस में 1 प्लस h माइनस में 1 और बटा में h, ये हो गया। अब ये लिख लें लिमिट h डैश टू 0, अब x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -1 प्लस h, तो fx गिवन, अब हमें चाहिए वैल्यू किसका, f -1 प्लस h का, तो x के जगह पे रख दो -1 प्लस में h और प्लस 1 और मॉड ए रह गया वैसे, फिर माइनस, अब f -1 का वैल्यू, x के जगह पे क्या -1, तो x के जगह पे -1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में 1 और मॉड, -1 प्लस 1 मॉड रह गया। अब बटा में क्या ना h, ए वाला और ए कट गया और ए भी कट गया ना, तो ये क्या बच गया, यहाँ पे लिमिट h डैश टू 0 और यहाँ मिल गया h और ये तो कैंसिल हो गया बटा में, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, प्लस में 1, तो ये आपका दोनों इक्वल नहीं है, तो कह देंगे fx अवकलनीय नहीं है किस पे, x बराबर -1 पर, तो यह फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या रहा, अलग अलग आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4, क्या ना, fx बराबर a दिया हुआ x स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और fx बराबर x लेस देन 0, तो x बराबर 0 पर fx का बाएं और दाएं से अवकलज निकाले, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करा निकाले अवकलज निकालने के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना मतलब dy/dx बराबर सूत्र यूज करेंगे लिमिट h डैश टू 0 और fx माइनस h और माइनस में fx बटा में माइनस, ये हो गया। अब किस पॉइंट पे चेक करनी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये बोल चुका है x बराबर किस पे, 0 पर, x बराबर 0 पर, तो 0 पे लिख लेंगे और ये हो जाएगा लिमिट h डैश टू 0 और x के जगह पर 0 और ये हो जाएगा माइनस में a 0 बटा में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, f माइनस h
और a माइनस में f0 बटा में माइनस h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h यहाँ पे माइनस h मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो x लेस देन 0 मतलब लेफ्ट हैंड है, इसमें पुट होगा fx और a समीकरण पुट होगा। तो x के जगह पे क्या रखेंगे माइनस h और माइनस f0। जब x बराबर 0 तो a वाला समीकरण पुट होगा तो 0 स्क्वायर और a हो गया माइनस में h। तो अब इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस में h और माइनस में h कैंसिल हो गया, क्या रिजल्ट आ गया 1। 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया 1। तो मतलब हम लोग के यहाँ पे बाएं का राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल गया, बाएं का डिफरेंशियबिलिटी 1। अब हम लोग निकाल लेंगे दाएं का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सूत्र लगाएंगे dy बाई dx लिमिट h टेंड्स टू 0 और h टेंड्स टू 0 fx प्लस में h और माइनस में fx बटा में h। ये सूत्र हम लोग यूज करेंगे। और किस पॉइंट पे चेक करनी है राइट हैंड डेरिवेटिव, बोल चुका है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 और ये लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के जगह पर क्या ना 0 प्लस में h और माइनस में f0 बटा में h। तो लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f0 प्लस h क्या हो जाएगा h और माइनस में f0 बटा में h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे राइट साइड निकाले तो राइट साइड के लिए x ग्रेटर देन 0 मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो राइट हैंड डेरिवेटिव, h का वैल्यू पुट करेंगे क्या ना h स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या ना h है, तो x के जगह पर h तो h स्क्वायर और माइनस में a 0, तो x बराबर 0 के लिए भी यही इक्वेशन है, तो a 0 का स्क्वायर बटा में h, तो a लिख ले लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h स्क्वायर बटा h, तो h कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h। अब लिमिट को पुट कर दो तो क्या आ गया 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब दाएं से अब कलज निकालने पर क्या आता है रिजल्ट 0 और बाएं से रिजल्ट निकालते हैं तो क्या आता है 1। तो ये हो गया दोनों का वैल्यू, आंसर हो गया। अब देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है किसकी राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो यह फंक्शन इस बिंदु पर अवकलज अवकलनीय नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में लेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।